अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातहू। बुज़ुर्गों, दोस्तों, हम आपसे कुछ अर्ज़ करना चाहते हैं। जो दुनिया में चल रहा है हम उसके बारे में बात करना चाहते हैं और हमारे मन में बहुत सारे सवाल हैं। उन सवालों का हम हल चाहते हैं और ये सवाल हम अपने लिए नहीं, ये हम इन सवालों को उनके लिए उठाना चाहते हैं जो हमारे जैसे हैं, जो मेरी तरह हैं, जो मेरी तरह सोच रखने वाले लोग हैं। मेरी सोच ये है कि आज के टाइम में जो कुछ भी हो रहा है उसमें 99% गलत ही हो रहा है। 1% हैं ऐसे लोग जो वाकई में बहुत अच्छे चल रहे हैं और वो हर धर्म में मैंने देखे हैं। हर धर्म में मैंने ऐसे लोग देखे हैं जिसमें अच्छे से अच्छे लोग पाए जाते हैं। कोई सा भी धर्म ले लो आप, अगर एक ही धर्म मतलब कि इस एक ही धर्म ऐसा है जो हमेशा के लिए पता हो जाएगा, अगर ऐसा है तो इसका फैसला आज के जो लोग हैं वही करेंगे। और ये बात सही है या गलत है हमें इसका पता लगाना है, क्योंकि देखिए आज हमने जो है अल्लाह को देखा नहीं है, हमने रसूल अल्लाह को देखा नहीं है, ठीक है। और ये जो कुरान है और ये हदीसें हैं इन पर हमारा ईमान है और इसी तरीके से हमारा उन सब किताबों पर ईमान है जो अब से पहले आ चुकी हैं, जितनी भी आ चुकी हैं, चाहे वो कितनी ही हों। जिस तरीके से अंबिया आए हैं इस दुनिया के अंदर, और इसी तरीके से हर मसलक में, हर जात में, हर कुछ भी कह लो आप, हम तो कहेंगे कि जितने भी दुनिया के अंदर धर्म हैं उन सारे धर्मों में कोई ना कोई ऐसा आया है जो एक छाप छोड़ के गया है। ऐसी छाप जो जब तक ये दुनिया ख़त्म नहीं होगी तब तक वो छाप ख़त्म होने वाली नहीं है। दुनिया के लोग ख़त्म हो जाएंगे तब जब भी वो, मेरे हिसाब से तो जब भी ख़त्म नहीं होएगी। ये हमारी अपनी सोच है, ये सोच मुझे किसी ने दी नहीं है, ये हमारे खुद के अंदर की सोच है। ना तो हम ये किसी मुफ्ती की बात को सुन के हम कह रहे हैं, ना हम किसी आलिम की बात को सुन के कह रहे हैं, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, ना मैं किसी भी कास्ट के लोगों की बातों को सुन के मैं ये बात नहीं कह रहा हूँ, ये मैं अपने दिल से बात सोच रहा हूँ। देखिए आजकल है ना इस टॉपिक पे कोई बात करना नहीं चाहता है, लेकिन हैं कुछ लोग हैं, जैसे हम हैं, हम भले ही वो ज़ीरो हैं, हम वो भले ही पहले हैं, हम वो भले ही आखिरी हैं, हम जैसे भी हैं, लेकिन हम जो सवाल उठा रहे हैं उसके जवाब हम तमाम आलिमों से पूछेंगे। जितने भी फ़िरके हैं उन सब आलिमों को पूरी छूट होएगी कि वो सच्चाई को बिल्कुल सामने रख दें और हमारी आँखों से पट्टी को हटा दें, क्योंकि हम एक बार मरेंगे, कोई बार बार तो मरेंगे नहीं। अगर हम बार बार मरें, बार बार ज़िंदा हों, हमें इसका यकीन होए, तो फिर हम भैया गलती करके अगर चले भी गए तो हम सोचेंगे हम अगले जब पैदा होएंगे फिर पूरी कर लेंगे। लेकिन इस बात के ऊपर जो है कुरान कह रहा है कि आप दोबारा पैदा नहीं होते हो, ठीक है। दोबारा आप एक बार दुनिया में जन्म लिया आपने तो दोबारा फिर आपको दुनिया में जन्म नहीं मिलेगा। आप मरोगे, मरने के बाद आपकी जो रूह है उसको कहाँ रखा जाएगा, क्या होगा, क़यामत आएगी, उसके बाद फिर फैसले होंगे और फिर जन्नत में या हमेशा के लिए जहन्नुम में, ठीक है। ये बिल्कुल क्लियर बात है। ये हम अपने उस धर्म की बात कह रहे हैं जिस धर्म में मैं हूँ, ठीक है।
अब मुझे जो है ना, मेरी फिक्र है पूरी दुनिया की। मुझे जो लोग अभी आप जंग में देख रहे हैं, जो लोग मर रहे हैं, इन जो मर रहे हैं हमें उनका भी दुख है, और जो मार रहे हैं हमें उनका भी दुख है। ऐसे कितने लोग हैं इस दुनिया के अंदर, वो अगर मेरी बात से सहमत हैं, और अगर उनको ये लगता है कि ये लड़का है या आदमी है, अगर आप बहुत ज़्यादा बुज़ुर्ग हैं तो मैं आपके लिए लड़का हूँ आपका। अगर आप उम्र जो है हमारे बराबर की उम्र है आपकी, तो आप हमारे अपने भाई हो। अगर आपकी उम्र बहुत छोटी है हमसे, तो आप मेरे छोटे भाई हो या मेरे छोटे बच्चों की तरह है। मेरे भी बेटे हैं माशाल्लाह, मेरे 2 बेटे हैं, 3 बेटियां हैं मेरी। तो मैं तो ये समझता हूँ इस दुनिया के अंदर जितने भी इंसान है ना, मैं इंसान की बात कर रहा हूँ यहाँ पर, मैं एक कास्ट की बात नहीं कर रहा हूँ। आप सभी लोग, जो लोग लड़ रहे हैं, जो लोग मर रहे हैं, जो लोग मार रहे हैं, हम सबसे ये बात कह रहे हैं। देखिए, एक जान आपकी है, एक जान हमारी है। जितनी कीमती मेरी जान है, उतनी ही कीमती आपकी जान है। ये मेरा मानना है। तो जिस तरीके से मैं मानता हूँ, ऐसे जितने लोग हैं, वो लोग मुझे पता चले खाली मैं हूँ इस दुनिया के अंदर या और भी कोई है। अगर कोई ऐसा है और, तो हम उनके ही साथ जुड़ना चाहेंगे। और इतना हम जानते हैं, और वो हक पर होना चाहिए। देखिए, वो हक पर होगा इंशाल्लाह, ये मेरा दिल कह रहा है, ये मेरा अपना दिल कह रहा है भाई। देखिए, आप जो है ये देखिए, आप मेरे हिसाब से जितने भी मुसलमान हैं और यहूदी हैं और ईसाई हैं, और जिनको हम इस्लाम के अंदर जिनका नाम लिया गया है, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। ये सब के सब इस बात पर मुतमईन हैं कि इस जो इब्राहीम अलैहिस्सलाम जो दुनिया में तशरीफ़ लाए थे, तो उनको जो है, जो शुरुआत थी उनकी, आप वहाँ से कहानी को ले कर चलेंगे समझने के लिए, तो ये सिलसिला जो भी है दुनियादारी का, ये सब समझ में आ जाएगा, सब समझ में आ जाएगा। सही बता रहा हूँ, अगर आंखें खोल के समझ लो, खाली बस समझने की देरी है। अगर आप समझ लेते हो कि आपको आपके रब ने क्यों भेजा है, तो आप सारे मसलों का हल आप खुद कर सकते हो, वो आप अकेले ही क्यों ना हो। क्योंकि आपकी अपनी दुनिया बिल्कुल उसी तरीके की हो जाएगी जो आप अपने बारे में सोच रहे हो। अगर आप ये सोचते हो कि हम एक महा बेकार घटिया किस्म के आदमी ऐसे बने जिससे लोग डरने लग जाएं, जिससे लोग खौफ खाने लग जाएं, जिससे लोगों के दिल में दहशत पैदा हो जाए, जिससे कि अगर ऐसा लगे कि हम जो है किसी मतलब ऐसे बन जाएं कि अगर किसी कारीगर का पैसा हम खा जाए ना, तो वो हमसे ये तक ना कह सके भाई साहब मेरे पैसे दे दिए। गुस्से से मांगना तो दूर की बात है, प्यार से भी मांगने की हिम्मत ना हो, ऐसे ख़तरनाक आदमी बन जाए। और तो फिर क्या होता है उनका, उनके साथ भी वही होता है जो अपने दिल में उसने जो दुनिया बना रखी है, उसके साथ बिल्कुल वैसे ही अल्लाह करेगा। ये मेरा मानना है। ये चीज़ किसने पैदा करी मेरे दिल के अंदर, तो अब हम वो चीज़ आपको समझाने जा रहे हैं। जिस तरीके से इब्राहीम अस्सलाम ने शुरुआत करी है अल्लाह को समझने की, ये मैं उन लोगों से कह रहा हूँ जो इस्लाम के अंदर जितने नबियों के नाम लिए गए हैं, उन नबियों के जितने भी उम्मती हैं, मैं उनसे बात कर रहा हूँ। ये मैं उन लोगों से बात हरगिज़ नहीं कर रहा हूँ, और उनसे मैं बहुत बहुत माफ़ी चाहूँगा। अगर इस वीडियो को समझने के लिए अगर आप देख रहे हैं तो बेधड़क देखिए, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए भी है, और ये जो मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, ये रिकॉर्डिंग आप सब के लिए है। इसमें मेरे बीवी भी शामिल है, मेरे बच्चे भी शामिल हैं, मेरे पड़ोसी, मेरे पूरी दुनिया के लोग मेरे भाई हैं। मैं सबकी फ़िक्र कर रहा हूँ। मुझे खाली पता चल जाए कौन आदमी तकलीफ़ में है, और तो मेरे दिल में ऐसी मोहब्बत जाग रही है लोगों के लिए कि मैं उनके लिए क्या करूं, कैसे अल्लाह से मांगूं कि अल्लाह उनका ये काम हो जाए, अल्लाह इनका ये काम हो जाए। इसी तरीके से मेरी वालदा हैं, मेरी खुद की वालदा,
उनके लिए मेरे दिल में तड़प है, मेरी वालदा के लिए मैं कैसे करके अपनी माँ की खिदमत खुद अपने हाथों से करने लग जाऊँ। अल्लाह ऐसी तौफीक मुझे अता फरमाए। देखिए मैंने आपसे जो माँ की भी बात शुरू करी है, तो इस बात पे मैं थोड़ी सी बात को रोक के एक बात कहते चल रहा हूँ कि देखिए मेरे एक दोस्त हैं, उनका नाम है मुन्ना भाई। वो बरेली के रहने वाले हैं, बरेली शहर के। देखिए वो आदमी मेरे लिए बिल्कुल ही एक ऐसा आदमी है कि जो है वो आदमी की अपनी माँ की हगीज़ जो होती है वो खुद बदलते हैं, क्योंकि वो इतनी बूढ़ी हैं, इतनी ज़ईफ़ हैं कि उनका कोई बहू करना नहीं चाहती है। ठीक है, ये उस टाइम की बात बता रहा हूँ। आज अगर अल्लाह ने उनका दिल बदल दिया हो, उनको अल्लाह ने दीन के लिए कबूल कर लिया हो, अगर अल्लाह ने उनको वाकई में मतलब कि उनके साथ बहुत अच्छा करने का फ़ैसला करा होगा, तो वो अपनी जो है उनकी जो बहुएँ हैं उनकी देखभाल कर रही होंगी लास्ट टाइम में। ठीक है, देखिए ऐसा नहीं होता है कि अगर किसी बहू ने इनकार कर दिया कि हम अपनी माँ की खिदमत नहीं करेंगे तो वो हमेशा के लिए ऐसा होता है, नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए ये दिल है, दिल आपका क्या है, मोम है। कभी मोम होता है, कभी आपका दिल पत्थर होता है, और कभी होता है गुदगुदेदार। उसमें ये होता है कि वो ना इधर होता है ना उधर होता है। तो ऐसे टाइम पे देखिए फैसले चेंज हो जाते हैं इंसानों के। ये आपके अंदर भी है, आप अपने आप को महसूस करिएगा कि क्या मैं भी ऐसा ही करता हूँ, तो आपको लगेगा जी हाँ आप भी ऐसा करते हैं, तो मुझे तो ऐसा लगता है। अगर आपको भी ऐसे ही लगता है तो इसका मतलब आप भी हमारे जैसे हो। तो कॉन्ग्रेचुलेशन, आपको मुबारक हो, एक नया दोस्त आपका। इंशाल्लाह हम आपके ऐसे ही प्यारी प्यारी बातें हम आपके साथ करते रहेंगे। और देखिए अगर आप हमारी बातों को पसंद करते हैं तो आप हमें लाइक कीजिए, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे कि हम आपके लिए इससे भी बेहतर बेहतर बातें लेके आते रहें, जिससे आपकी दुनिया भी बनेगी और आपके मरने के बाद की जो ज़िंदगी है वो भी बनेगी। ठीक है ना। देखिए हमें एक बार मरना है, सबसे पहली बात तो ये है हमारी। भाई हमें दो दो बार मरना हो तो हम भैया कुछ भी कर सकते हैं। हम देखिए हम पत्थर की भी पूजा कर सकते हैं, ठीक है, और हम जो है दरगाह पे जाके हम दुआएं मांग सकते हैं, जैसे कि हमारे बरेली वाले भाई हैं वो, हम बिल्कुल उसमें भी शामिल हो सकते हैं। इसी तरीके से जैसे कि और हैं शिया भाई हैं हमारे, वो भी तो हमारे अपने हैं भाई, वो तो इंसान है भाई, तो वो भी हमारे अपने ही हैं भाई। देखिए रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो पूरी उम्मत के लिए आए थे, वो कोई एक खास एक कौम के लिए नहीं आए थे, वो पूरी उम्मत के लिए आए थे। जिस तरीके से बताया जाता है हमारे नबियों का सिलसिला अब जो है रोक दिया गया है, तो अब रोकने के बाद जो आखिरी नबी हैं वो है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, है भाई। तो अब जो है कोई नबी आने वाले नहीं है, नए नबी अब आएंगे। नबी एक तो वो आएंगे ईसा सलातो वस्सलाम, ये तो है देखिए इस्लाम के अंदर बात, ठीक है। अब रही देखिए यहूदियों के अंदर भी कोई आने वाला है, ठीक है। इसी तरीके से हमारे शिया हजरात के यहाँ भी कोई आने वाला है, ये भी क्लियर है। इसी तरीके से देखिए हमारे हिंदू हजरात को अगर आप लेंगे, हमारे हिंदू भाई को लेंगे, तो उनके यहाँ भी देखिए कोई आने वाला है, ये भी देखिए कंफर्म है। इसी तरीके से अगर हम कोई सा भी कास्ट ले लेते हैं, अगर मेरी नज़र में तो खैर ऐसा कोई है नहीं, अगर है तो आप कमेंट के अंदर में बताइए, हम उस पर भी चर्चा करेंगे, हम उस पर भी गौर देंगे। देखिए हम तो हक तलाश कर रहे हैं, हक किसको कहते हैं, बिल्कुल सही बात, वो किसी में भी हो। मैं कोई पाबंदी नहीं लगा रहा हूँ, मैं तो कोई लेबल नहीं लगा रहा हूँ अपने ऊपर, मैं तो बिल्कुल आज़ाद हूँ। आज़ाद का मतलब समझते हैं आप, यानी कि आप अपने मन में कुछ भी आप सोच सकते हैं, उस सोच के ऊपर के लिए आपके लिए कोई रोक नहीं लगाई गई है, और अपने आप किसी से अपनी बात को शेयर भी कर सकते हैं, इस पे भी कोई रोक नहीं लगाई गई है। इसका भी मैं आपको देखिए एक ऐसा सबूत दूंगा कि आप कहोगे हाँ यार बात तो सही है, और सबूत और एक हवाला, क्या खास करके इसको क्या कहा जाता है, हवाला। तो मैं आपको एक हवाला दूंगा
कि देखिए जिस तरीके से ये जो सोशल मीडिया के ऊपर बातें करी जा रही हैं, देखिए इसमें अच्छी बात भी हो रही है, बुरी बात भी हो रही है, गंदी बात भी हो रही है, और मतलब कि और हर तरीके की बात हो रही है। फ़िलहाल ये तो आप भी समझ सकते हो, देखिए मैं इतना मतलब कि आपको गहराई से नहीं समझा सकता हूँ, आप भी समझदार हो माशाल्लाह। तो देखिए हर तरीके की वीडियो जो है अपलोड हो रही है, हर तरीके की वीडियो को देखा जा रहा है, उसमें गंदी बातें भी आ रही हैं, आदमी गालियाँ भी बक रहा है, उसमें जो है नंगी नंगी तस्वीरें भी दिखाई जा रही हैं, उसमें ये भी दिखाया जा रहा है कि जो है मियाँ बीवी को आपस में कैसे रहना चाहिए, भाई बहन को आपस में कैसे रहना चाहिए, उसमें अच्छी बात भी बताई जा रही है, उसमें माँ की कदर कैसे करनी चाहिए ये भी बात बताई जा रही है। तो यानी कि इसमें जो है अपने मन की बात, आपके मन में चाहे अच्छी आ रही है वो भी शेयर कर सकते हैं, बुरी आ रही है वो भी शेयर कर सकते हैं, या मीडियम आ रही है तो वो भी शेयर कर सकते हैं, या आप कुछ भी ना शेयर करें, ये आपकी मर्ज़ी है भाई, आपका दिल है, आप आज़ाद हैं। इसी तरीके से मैं भी आज़ाद हूँ। दीन में तो मैं इस्लाम में हूँ, देखिए ये मैं क्लियर कर रहा हूँ, मैं इस्लाम में, दीन मेरा मज़हब है, मैं मुसलमान हूँ। और वो मुसलमान हूँ जिस तरीके के मुसलमान हमारे इब्राहीम अलैहिस्सलाम थे, जिन्होंने हमें बताया है कि हम अपने रब को कैसे पहचाने। बिल्कुल वेरी सिंपल सी बात है। देखिए अभी बच्चों को अगर हम यही तालीम देना शुरू कर दें तो बच्चे भी इस चीज़ को बहुत आसानी से समझ जाएंगे, और अगर हम ज़्यादा बुजुर्ग आदमी को भी अगर हम ये बात समझाएंगे तो उनके भी बहुत जल्दी आसानी से समझ में आ जाएगी। और अगर नहीं आएगी समझ में तो देखिए भाई उन्हीं को नहीं आएगी कि जो ये कहेंगे कि भाई वो भी अपने भाई देखिए अपनी जगह पे मजबूत है, सही है, लेकिन उनको इसलिए नहीं आएगी क्योंकि उनके बड़े बूढ़े जो हैं वो उनसे जो कह के गए हैं, अगर वो उनके खिलाफ चलेंगे तो ये भी गलत बात है, बहुत गलत बात है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो हम अपने बड़े बूढ़ों की सब की इज्जत करें। देखिए वो चाहे आपके धर्म में हो, चाहे मेरे धर्म में हो, चाहे किसी के भी धर्म में हो। अब देखिए आप यहूदियों को लीजिए, ठीक है, अब मैं देखिए फिर अपने इस्लाम के जो जितने भी नबी गुजरे हुए हैं मैं उनकी बात कर रहा हूँ, मैं फिर बात कह रहा हूँ। तो अब हम जो है यहाँ पर आ रहे हैं, यहाँ पर एक चीज़ गौर दे लीजिएगा, मैं फिर कह रहा हूँ बार बार, मेरा कोई हिंदू भाई इस बात पे ना खड़ा हो कि ये मौलाना या ये जो भी थे, कि मैं मौलाना तो नहीं हूँ, लेकिन फिर भी अगर कोई ये समझ है मुझे मौलाना कि मौलाना एक ऐसी बात कर रहा है, ये बात अच्छी बुरी लग रही है, जैसे बुरी लग रही है आपको, तो प्लीज़ इसको इग्नोर कर दीजिएगा। मैं आपसे नहीं कह रहा हूँ, जिसको भी ये बात बुरी लग रही है मैं उससे नहीं कह रहा हूँ, जिसको बुरी नहीं लग रही है ये वीडियो उसके लिए है, ठीक है, ये रिकॉर्डिंग भी उसी के लिए है जिसको बुरा नहीं लग रहा है। तो जिस तरीके से देखिए आप नेट के ऊपर वीडियो देखते हैं, उसमें देखिए आपको गंदी चीज़ें पसंद नहीं है तो आप वो गंदी चीज़ को हटा दोगे, ठीक है, उसको स्किप कर दोगे आप। तो मेरी वीडियो आए आप उसको स्किप कर दो, मत देखो, कोई लड़ाई नहीं है। देखिए मोहब्बत, इसमें भी मैं मोहब्बत से ही बात कर रहा हूँ, समझाने के तरीके बता रहा हूँ आपको, जो मेरा रब मुझे सिखा रहा है वो मैं आपको सिखा रहा हूँ। अब वो बात आपको अगर बुरी लगती है तो उसको इग्नोर कर दो, आप मुझसे लड़ो मत प्लीज़। देखिए कुछ भाई हमारे ऐसे हैं, मेरे भाई हैं, वो भी मेरे भाई हैं, जो मुझे नेट के ऊपर कुछ गलत भी कह दे रहे हैं, कुछ अच्छा भी कह दे रहे हैं, वो सब मेरे भाई हैं। तो आप हमें गलत कहोगे तब भी हमें बुरा नहीं लगेगा, आप हमें अच्छा कहोगे तो मेरा दिल खुश हो जाएगा, ये सोच के कि अल्लाह तेरा शुक्र है कि तेरे बंदे बड़े प्यारे हैं, है ना भाई। तो ये है बात। और देखिए ये मोहब्बत है ना जो मेरे दिल में अब पैदा हुई है, पहले नहीं थी। पहले यूँ नहीं थी कि पहले तो मैं दुनियादारी की तरह चल रहा था ना, जैसे दुनियादार लोग चलते हैं वो उसी हिसाब से सोचते हैं। जैसे कि देखिए हमारे दीन के अंदर क्या है कि आप अगर खैरात करोगे और सदका दोगे तो इससे पैसा आपका बढ़ता है। और कम से कम बता रहा हूँ मैं, कम से कम दर्जा आइडिया बता रहा हूँ, मतलब कि जो मैंने आलिमों से सुना है। वो देखिए मैं सब आलिमों की बात को सुनता हूँ और उनकी सारी बातों को मैं मानता हूँ, ठीक है ना। तो आप कभी ये मत सोचना कि यार ये किसी एक आलिम की बात मानता होगा, तो ये बिल्कुल मत सोचिएगा। देखिए मैं शियाओं का भी, उनका कलाम भी सुनता हूँ, शियाओं का, मैं बरेलवी हजरात के लोग हैं उनकी भी बातें सुनता हूँ, प्यार से सुनता हूँ, कोई नफ़रत से नहीं सुनता हूँ। इसी तरीके से मैं शियाओं की कोई बात सुनता हूँ, जब भी कोई नफ़रत से नहीं सुनता हूँ, प्यार से सुनता हूँ।
इसी तरीके से हमारे जो हैं देवबंदी हजरात हैं, मैं उनकी बात भी, अरे मैं तो देवबंदी की अगर बात करी जाए तो मैं तो खुद गया हूँ, जमातों में गया हूँ मैं। और अगर सुन्नी हजरात की बात करी जाए तो सुन्नी हजरात में भी गया मैं, वहाँ पे मुरीद भी बना जाके मैं। देखिए जो मैंने करा है उसको छुपाने का कोई मतलब ही नहीं है, और जो नहीं करा है उसको भाई बताने का कोई मतलब नहीं है। तो भाई देखिए मेरी बातों में मेरी तरफ से इंशाल्लाह पूरी सच्चाई होएगी। अगर कहीं पे झूठ अगर बात आती है तो वो मेरे समझने का धोखा होगा बस, और कुछ नहीं। ठीक है, तो कभी आप हमारी बात को अगर पकड़ लो, कोई आप ये सोचो यार इसने उस दिन तो यार ये बात कही थी, आज तो ये कह रहा है यार, यार लफड़े करता है यार, ये कुछ ना कुछ गड़बड़ी करता है। तो भाई मेरा दिल बिल्कुल आईने की तरह साफ है, बिल्कुल क्लीन है, इसमें कोई किसी के लिए मलाल नहीं है, किसी के लिए दर्द नहीं है कि भाई कि उसके साथ बुरा हो जाए, वो उसने मुझे तकलीफ़ दी है। ऐसा मेरे दिल में किसी के लिए कुछ नहीं है। वो चाहे कोई भी हो, चाहे उसने मेरा दिल दुखाया हो, दिल तोड़ा हो, मुझे मारा हो, तोड़ा हो, फोड़ा हो, ठीक है, या मेरा सब कुछ छीन लिया हो, फिर भी मैं उसके लिए इंशाल्लाह देखो दुआ तो सबके लिए करता हूँ, उसके लिए भी करता हूँ जिसने मुझे तकलीफ़ दी है, और अपने लिए भी करता हूँ, अपने वालिद और वालिदैन के लिए भी करता हूँ मैं बहुत दुआ करता हूँ, अपने भाइयों के लिए दुआ करता हूँ, अपनी बहन के लिए दुआ करता हूँ, खूब दुआ करता हूँ। और दुआ ही भाई, दुआ और दवा ये तो आप तो यार हर बच्चे बच्चे को मालूम है, हर हर दीन के अंदर कोई भी मसलक हो, कोई भी धर्म हो, सब में है ये बात। तो भाई आप अच्छा करोगे आपके साथ अच्छा होना ही है, बुरा होना ही नहीं है। तो फिर बताओ यहाँ पर कैसे यार ये मामला ऐसा हो गया। देखिए जो नबी ने बात कही है वो सब मेरी सराखों पर है, बस मुझे तो अपने ही आलिमों से, प्यारे आलिमों से हमें तो जवाब चाहिए है कि जो हम पूछें उसका सही सही जवाब दिया जाए हमारे जैसे लोगों को, हमको मत दें, हमारे जैसे लोगों को। अगर देखिए आप लोग अगर कमेंट करते हैं और ये कहते हैं कि ठीक है हमें ये पता करना है, तो आप लोग कमेंट करना शुरू करिए। अगर आप कमेंट कर रहे हैं, कमेंट में आपको ये कहना है कि ठीक है आप जो है इसको काम को शुरू करिए। देखिए इसमें मैं कोई जिम्मेदार ऐसे नहीं हूँ कि जिससे कि एक चैनल होता है ना, चैनल, भाई एक चैनल है कि वो आपको डिस्कवरी दिखाता है, ठीक है, एक चैनल है आपको कंटिन्यू 24 घंटे आपको काबा शरीफ की आपको लाइव दिखाता है, मदीना शरीफ की लाइव दिखाता है। इसी तरीके से ये एक चैनल मेरा है, ये मैंने अपने खाकों के लिए शुरू करा था, अपने कारोबार के लिए। लेकिन कारोबार को अब हमने ये सोचा है कि कारोबार है तो दीन से, दीन के अंदर ही, दीन से बाहर तो है नहीं, तो क्यों ना हम अपने कारोबार भी करें और हम इसी में अपने दीन की भी बात करें। तो देखिए हमारे इसी तरीके से दो दो काम हो रहे हैं। देखिए ये अल्लाह ने हमारे दिल में दिमाग में डाली है भाई। ये अगर आपको ऐसा लगे कि यार ये तो कंजूस आदमी है यार, ये तो बड़ा यार दिमाग से काम कर रहा है, तो भाई ये आप भी कर सकते हैं, बिल्कुल करिए, बहुत अच्छी बात है। अगर देखिए अब तो मैं पता है काम क्या शुरू करने वाला हूँ आप लोगों के लिए, मैं ये काम शुरू करूँगा, मैं जो भी खाका बनाऊँगा कोशिश करूँगा कि उसको लाइव दिखाऊँ आपको, बिल्कुल लाइव देखो आप देखो कि कैसे कौन सा खाका बन रहा है। क्योंकि आप ये समझो कि इमरान कुछ नहीं है, इमरान तो 2 कौड़ी का आदमी है, आप ये समझोगे उसके अंदर। और ऐसा अगर आप सोचोगे और करोगे ना मेरे बारे में, तो मैं तो सही बता रहा हूँ, मैं तो कामयाब हो जाऊँगा यार। ये है मेरी सोच आज के टाइम में। आप बताइए, अब ये सोच, अच्छा पहले मेरी सोच दूसरी थी, उसके लिए मैं तो बहुत माफ़ी मांगता हूँ अल्लाह से, उस रब से माफ़ी मांगता हूँ जो सबका रब है। यार क्लियर बात बता रहा हूँ, जो सबका रब है। देखिए मैंने यार अपने हिंदू भाइयों से भी सुना मैंने कि उनका भी एक ही मालिक है। एंड में जाके बिल्कुल लास्ट में जो भी जितने भी उनके मतलब कि भगवान है, सारे भगवानों के बाद एक भगवान ऐसे हैं जो उनसे पहले कोई था ही नहीं, वो अकेले थे, ठीक है। तो इसी तरीके से अपने ये इधर मतलब कि अपने मुसलमानों में जो अपना सिलसिला चला आ रहा है पूरा, जैसे कि अपने यहूदी हैं, ईसाई हैं, नसारा हैं, है ना, इसी तरीके से अपने जो मुसलमान हैं, तो इसी तरीके से ये सारा एक सिलसिला जो चला आ रहा है ना, तो ये सारे सिलसिलों के अंदर जो है कहीं ना कहीं हमारे हिंदू भाई भी रहे होंगे, ये मेरा सोचना है। अब ये देखिए इसके मैं कोई पक्का सबूत नहीं है मेरे पास जो मैं कहूँ कि ये नहीं ऐसा ही होगा, नहीं भाई, मैं कोई आलिम नहीं हूँ, मैं कोई मुफ्ती नहीं हूँ, मैं कोई कारी नहीं हूँ, मैं तो एक खोज कर रहा हूँ। अब ये खोज में तो मैं चाह रहा हूँ कि भाई
मैं आप लोग के लिए चैनल चलाऊं, इसमें भाई मुझे ये फ़ायदा हो जाएगा कि मुझे भी सही बात पता चल जाएगी, मैं उसी पे अमल करना शुरू कर दूंगा, है ना। वैसे तो मैंने ये नीयत बना के रखी है कि देखिए अपने मुसलमानों के अंदर जो है ईसा सलातो सलाम आने वाले हैं, और उनके आने पर मतलब कि फिर जो वो है ना, पूरी दुनिया में जितने भी लोग हैं सबको मतलब कि नसीहत कर देंगे कि भाई देखो ये है सच्चा दीन, ये है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीन। देखिए जिस तरीके से मैंने सारे जितने भी अपने हैं ना, मतलब कि जितने भी मुसलमानों के अंदर जितने भी आलिम हैं, इनकी सबकी बात सुन के फिर वही बात मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए मैंने कहीं पढ़ा तो है नहीं कि भाई देखो मैंने इस किताब से पढ़ा है तो मैं हवाला दे रहा हूँ आपको, मैं तो आलिमों की बातों को सुन रहा हूँ। हाँ अगर कभी ऐसी बात पड़ गई तो आप कहना ठीक है वो आलिम की रिकॉर्डिंग सुना दो, तो इंशाल्लाह हम वो उसकी वीडियो बना के आपके पास डाल देंगे, ठीक है। अगर नहीं होएगी तो मैं कह दूँगा ये बात तो मैंने अपनी तरफ से कही है, मैं माफ़ी चाहता हूँ आपसे। तो मैं यहाँ पे कोई भी किसी आपसे किसी भी तरीके का कोई पंगा नहीं करना चाहता हूँ भाई, किसी भी धर्म वाले से, वो चाहे हमारे सुन्नी हजरात हों, चाहे हमारे बरेलवी हजरात हों, चाहे हमारे अहले हदीस हजरात हों, चाहे वो शिया हजरात हों, सब एक दूसरे की टांग पकड़ के खींचते हैं। भाई मैं तो नहीं खींच सकता। अगर कोई कहे कि नहीं यार टांग तो नहीं खींचते हैं, तुम तो अपनी तरफ से कह रहे हो, तो वीडियो बहुत सारी पड़ी हुई हैं, आप देख लो भाई, वही मैं देखता हूँ, वही मेरे दिमाग में आती है भाई। और जो दीनदारी की तरफ चलना चाहेगा भैया वो इन्हीं वीडियो की तरफ जाएगा, और तो कहीं जाएगा नहीं, ठीक है ना। किसी के भी दिल के अंदर ईमान ताज़ा होता है ना, तो वो क्या करता है, दीनदारी की बातें सुनना शुरू कर देता है। अब वो दीनदारी की बातें सुनते ही फिर पता चलता है यार ये मौलाना तो ये कह रहे हैं, और फलाने मौलाना तो ये कह रहे हैं, और फलाने मौलाना ये कह रहे हैं, तो वहाँ पे कंफ्यूज होते हैं। यार हम लोग कोई यार पैदाइशी मतलब कि ऐसे तो नहीं है कि भाई हम तो दीन की बातें सीख के पैदा हुए हैं, हमें तो सीखना पड़ रहा है। आज तक तो पता ही नहीं है, जो सब मुसलमान बने हुए हैं, हम तो देख रहे हैं सारे के सारे मुसलमान बने हुए हैं, लेकिन सारे सारे मुसलमानों में जो है कोई वही नहीं है, दीन की बातें है ही नहीं, और फिर भी मुसलमान है भाई। उसी तरीके से देखो उनके निकाह भी हो रहे हैं बढ़िया तरीके से, ठीक है, और उनको दफनाया जा रहा है वैसे ही दफनाया जा रहा है जैसे रसूलुल्लाह के टाइम पे दफनाया जाता था, और उसी तरीके से सारे अमल हो रहे हैं। लेकिन जो अमल उस टाइम पे था ना वो तो है ही नहीं किसी के अंदर, फिर मुसलमान बचा ही कहाँ, मुसलमान तो बचा ही नहीं भाई। मुसलमान तो वो है जो सारे अमल कर रहा है, वो मुसलमान है। और अगर भाई इसके ऊपर फतवा देखो देना दे दो तो दे दो भैया, लेकिन अब क्या करें, सच्चाई है वो तो कड़वी होती है, क्या करा जाए, बोलना तो पड़ेगा ही भाई, कोई तो बोले भाई। मैं मेरे दिमाग में दिल में पैदा हो रही है, मैं तो ये सोच रहा हूँ कि भाई अगर मैं ऐसा कर रहा हूँ तो इसमें कुछ अगर शर होएगी तो अल्लाह उस शर से हमारी हिफाजत फरमाए, और अगर शर नहीं है, ये अल्लाह का ही हुक्म है कि भाई अल्लाह की तरफ से ही हमारे दिल में आ रही है भाई ये बातें करो, ये बातें जो तुम्हारे दिल में उठ रही हैं अपने लिए, वो तुम्हारे जैसे और भी कुछ लोग होंगे उनसे कहो भैया कि सारे जितने भी फिरके हैं सबसे अलग हो जाओ, और क्या करा जाए भाई। इसका एक ही रास्ता है मेरे हिसाब से। मान लो कि आप ये अभी पार्टियाँ देख रहे हो, जितनी भी नेताओं की पार्टियाँ हैं भाई, सबको वोट करा जाएगा, ठीक है। ये तो अब वोट होने के बाद भी पता चल जाएगा भाई कौन लोग ज़्यादा हैं, भाई ये तो जीत गए। तो इसी तरीके से हम सब फैसला करें, हमारे जैसे लोग जो भी हों, अगर नहीं होगा तो हम ही फैसला करेंगे, खुद ही करेंगे भैया अकेले ही, कि ठीक है भाई बताओ क्या सही है क्या गलत है। हम तो अपने हम सभी हजरात से पूछेंगे, जितने भी हमारे फ़िरके वाले हैं, हम तो कोशिश करेंगे कि हम तो यहूदी हैं, नसारा हैं, ईसाई हैं, जो कि उनके यहाँ भी तो सब जन्नत में जाने वाले हैं भाई। जो लोग अल्लाह के उनके उनके नबी के टाइम पे थे वो तो जन्नत में जा रहे हैं ना सब, तो उनमें से कुछ तो लोग अच्छे होंगे। और हमने कुरान जो हमारे पास हिंदी में है, जिसको मैं पढ़ता हूँ तर्जुमे के अंदर, उसके अंदर तो देखिए मैंने एक जगह तो ये पढ़ा भी है कि जो है ऊपर से जब कि ये ईसाइयों में ऐसे भी लोग हैं जो रातों को उठ के रोते हैं, और अल्लाह के खौफ से, मतलब कि कुछ अल्लाह ने ऐसी बातें कही हैं। देखिए ये मैं एक आइडिया, देखिए मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, एक अटक अटक के तो पढ़ता हूँ मैं फ़िलहाल, ठीक है, फिर भी मैंने इसको पढ़ा है। मैं इंशाल्लाह अगर बात आएगी, कोई अगर ये कहता है कि भाई मुझे वो आयत दिखाना, तो इंशाल्लाह हो सका ना कि पूरी कुरान को वापस से पढ़ना पड़े, तो इंशाल्लाह मैं पढ़ूँगा, ठीक है भाई। मैं वापस से पढ़ूँगा, देखूँगा कहाँ पर है ये बात, वहाँ पर टिक लगा दूँगा, फिर आपके पास फ़ोटो सेंड कर दूँगा भाई, मतलब वीडियो बना दूँगा एक मैं कि देखिए ये लिखा हुआ है, और वो जिनकी लिखी हुई है किताब वो भी बता दूँगा। क्यों, देखिए किताब जितनी भी लिखी हुई है, कुरान जितनी भी लिखी हुई है, देखिए पहली बात तो यहाँ पर ये है कि हम हैं मुसलमान, बिल्कुल ही ऐसा समझो बिल्कुल न्यू मुसलमान हैं हम जो हैं, वो बिल्कुल न्यू मुसलमान हैं। अब न्यू मुसलमान जो होता है वो भाई सारी सुविधा समझता है कि हाँ भाई क्या सही है क्या गलत है। भाई देखिए एक हमने मान लीजिए हम कोई कनेक्शन ले रहे हैं,
हम उस कनेक्शन की सारी जानकारी पहले लेना चाहेंगे कि आप बताइए इस कनेक्शन में, जैसे आप कनेक्शन है, ये कनेक्शन ही है और क्या है भाई, ये तो नेट है, जैसे नेट के कनेक्शन है, एयरटेल के ले लो, आइडिया के ले लो, है ना, ये जितने हैं। और इसी तरीके से देखिए हमारे यहाँ भी कनेक्शन है। क्या कनेक्शन है, देखो ये हमारे सुन्नी हजरात को ले लो, ये भी एक कनेक्शन है अल्लाह का, ठीक है। और ये हमारे अहले हदीस, ये भी है कनेक्शन अल्लाह के। भाई उनका दावा है, मैं नहीं करूँ किसी का दावा। ये देखो ये चीज़ तो आप लोग बिल्कुल माइंड में रख लेना, मैं किसी का दावा नहीं कर रहा हूँ, मैं इसकी दावा कर रहा हूँ कि जो लोग हैं भाई उनके मसलक में पूरी कौम है ना, पूरे के पूरे ऐसे लोग हैं कि पूरी एक जमात है, बहुत बड़ी जमात है, बहुत बड़ी तादाद में जमात है ये, ठीक है। मैं उनकी बात कर रहा हूँ, तो उनके कनेक्शन अल्लाह से मिलने हैं, ठीक है, क्योंकि उनके जितने भी वली हैं, जितने भी अच्छे नेक लोग हैं, उनके कनेक्शन अल्लाह के हैं और इन लोगों के कनेक्शन उनसे हैं, तो उनके साथ ये जुड़ गए। इसी तरीके से अपने देवबंदियों के अंदर भी हैं हजरात के अंदर, कि उनके अंदर भी देखिए वली गुजरे हुए हैं बिल्कुल आपके ही मुताबिक कि आपके यहाँ हैं भैया ऐसे लोग। तो इसी तरीके से शिया हजरात में ले लीजिए, शिया हजरात के अंदर भी हैं सब लोग, कोई इनकार नहीं कर सकता है, आप भी इनकार नहीं करोगे, हम भी इनकार नहीं करेंगे, ठीक है, कोई इनकार नहीं करेगा। तो भाई सभी हैं एक, तो फिर क्यों हो गए अनेक। तो ये इसके ऊपर देखिए हमारी थोड़ी सी एक बहस है। ये बहस क्या, ये हमारी एक खोज है। भाई देखिए इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह को खोजने के लिए क्या क्या किया, देखिए सबको पता है। उन्होंने पहले देखो आसमान को देखा, आसमान में सितारे चमक रहे थे, तो वो पहले देखा हो या बाद में देखा हो, मैंने कुरान में पढ़ा है, जो कुरान हिंदी में है, ठीक है। और उन्होंने देखा कि सितारे चमक रहे हैं और उनको ये लगा कि ये मेरा रब है, ठीक है। फिर वो दूसरे दिन तारे गायब हो जाते हैं, तो कहते हैं ये मेरा रब नहीं हो सकता है। ये मैं देखिए बिल्कुल डिप्टो नहीं बता रहा हूँ आपको, क्योंकि देखिए मैं अनपढ़ आदमी हूँ, मैं अटक अटक के पढ़ता हूँ, ठीक है। मैं इतना परवर्ड नहीं हूँ पढ़ने के अंदर, मैं कंप्यूटर भी चलाता हूँ, तो मैं एक बस पहचान के चलाता हूँ, ये ऐसे ऐसे चलता है, ये अक्षर है, मैं अक्षर लिखना मुझे आते हैं, अल्लाह का शुक्र है। मैं पहली क्लास पढ़ा हूँ, तो पहली क्लास में जितना सीखा था उतने सीखे से मैं कंप्यूटर भी चला लेता हूँ और अपनी स्मार्ट एलईडी भी चला लेता हूँ, उससे हम खाके भी बना लेते हैं। अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह। ये सब मुझे अल्लाह ने सिखाई है, मेरे रब ने सिखाई, जिसने मुझे बनाया है ना, ये उसने सिखाई है। ये देखिए मेरा मानना है कि वो अल्लाह है। अब जिसका मानना है कि वो अल्लाह नहीं है, तो उनका जो मानना है ना कि मेरा वो है, तो मेरा भी मानना है कि हाँ वही है, ठीक है, क्योंकि वो अल्लाह ही है। आपकी नज़र में नहीं है, मेरी नज़र में है। अब ये जो है इसका फ़ैसला देखिए, आप मरोगे आपको पता चल जाएगा, मैं मरूंगा मुझे पता चल जाएगा। हम दोनों को मरना है, और जब मर के ज़िंदा होएंगे या नहीं होएंगे, जो भी होगा, ये जब फैसला छोड़ देते हैं हम लोग, ठीक है। क्योंकि देखिए आपके यहाँ भी है, हर धर्म के अंदर है कि मरने के बाद आपको सज़ा भी दी जाएगी, आपको मज़ा भी दिया जाएगा। अगर आपने अच्छे काम करे हैं तो आपको मज़े मिलेंगे, अगर आपने गंदे बुरे घिनौने काम करे हैं तो आपको सज़ा मिलनी है। ये हर धर्म के अंदर है, तो हम इस पे गौर करें और हमको माफ़ करें, ठीक है। तो ये उसी के ऊपर छोड़ दिए जिसने आपको पैदा किया है, जो आपका रब है, और मैं भी उसी के ऊपर छोड़ देता हूँ जिसने मुझे पैदा किया है और जो मेरा रब है, ठीक है भाई। और मैं तो ये कहूँगा कि वो जो सबका रब है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ और मैं उसी की बात बोल रहा हूँ। क्योंकि देखिए उसकी बात बोलने के लिए डरने की नहीं, झगड़ने की नहीं और नाराज़ होने की नहीं बात है, ठीक है। ये बात है ही नहीं नाराज़ होने की। तो इसलिए देखिए मैं तो एक चैनल हूँ, मुझे एक चैनल समझ लो आप कि यार ये एक चैनल है और इस चैनल के ऊपर ऐसी ऐसी बातें आती रहती हैं। जैसे कि आप देखते हो वीडियो शेयर करते हैं लोग लाइव बना रहे हैं, बहुत कुछ लाइव बना रहे हैं, लाइव दिखाते हैं कि भाई देखिए ये जो है, मतलब कि आप कुछ भी कमेंट है वो भी लाइव चलता रहता है, टीवी भी लाइव चलती रहती है। इसी तरीके से एक ये भी हमारा एक समझ लीजिएगा एक चैनल है, लाइव चल रहा है, चलने दो, क्या फ़र्क पड़ता है। उनसे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता आपको, इससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। अच्छी बात लगे ले लो, बुरी बात लगे इग्नोर, ठीक है भाई, इग्नोर कर दो आप। फिर भी मैं सहे दिल से उन भाई से माफ़ी ज़रूर मांगना चाहूँगा जो मेरी किसी भी बात से नाराज़ हों, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मैं मरूं और कोई भी मुझसे नाराज़ हो। तो बराए मेहरबानी अगर आपको पता है कि कोई मुझसे नाराज़ है तो आप हमें